कि मनुष्य के पास बंधन है, मनुष्य बंधा हुआ है। एक ऐसा बंधन है जो दिखाई नहीं पड़ता है। पशु पक्षी प्राणी बंधे हुए हैं, रस्सी से बंधे हो, डोरी से बंधे हो, चैन से बंधे हो या कोई भी चीज से बंधे हो, उनका बंधन दिखाई देता है। हम मानव है, हम मनुष्य है, हम बंधे हुए तो नहीं हैं, लेकिन नहीं बंधे होकर के भी हम बहुत बड़े बंधन में जकड़े हुए हैं, बहुत बड़े बंधन में बंधे हुए हैं। सदगुरु कबीर ने कहा कि बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपनों कीरे छड़ावे जीव। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मानव बहुत सारे बंधनों में बंधे हुए हैं और बंधे को बंधा मिला राह बतावे कौन। इतने सारे बंधनों में हम लोग बंधे हुए हैं और अपने बंधन को खोलने के लिए हम बंधे हुए ज्ञानियों के पास जाते हैं, उलझे हुए ज्ञानियों के पास जाते हैं, धार्मिक संतों के पास जाते हैं, धार्मिक विचारकों के पास जाते हैं, जो खुद अपना बंधन नहीं खोल पाया है वह हमारे बंधन को कभी भी खोलने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं हम ऐसे महापुरुषों की खोज करें जिसका जीवन बंधन से ऊपर हो गया है, जो किसी भी मान्यता के बंधनों में जिसका जीवन नहीं उलझा हुआ है, जो दुनियादारी के सारे बंधनों को तोड़ करके, मन के भ्रांतिपूर्ण बंधन को तोड़ करके, परंपरा की भ्रांतिपूर्ण बंधनों को तोड़ करके जो आज सत्य का मार्ग प्रशस्त किया है, ऐसे महापुरुषों के पीछे चलने से ही हमारे जीवन का बंधन क्या होगा, खुलेगा। आज संसार में हर जगह बंधन है, जहां भी चले जाइए सब जगह कोई न कोई बंधन दे देता है मनुष्य के ऊपर। तुम ऐसा करो, ये कर्मकांड करो, तुम इसका जाप करो, राम का जाप करो, श्याम का जाप करो, मंत्र का जाप करो, तंत्र का जाप करो। इसका जाप करने से तुम्हारा बंधन क्या हो जाएगा, खुल जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। और व्यक्ति अपने बंधन को खोलने के लिए जहां जहां जाता है, सदगुरु कबीर ने कहा तो मानुष बड़ा बड़ा हुए आया, एक पंडित सब पढ़ाया। पढ़ना पढ़ो धरो जनी गोई, नहीं तो निश्चय जाहु भी गोई। एक ही तरह के पंडितों ने मनुष्य को ऐसा जाल फैला रखा है, ऐसा पट्टी पढ़ा रखा है कि आज मनुष्य उस मान्यता के बंधन से अलग हट करके, उस परंपरा के बंधन से अलग हट करके अपना दीपक, अपना ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको बड़ा सरल सुविधा दे दिया गया। पढ़ी पढ़ाई बातों को ऐसा रट्टू तोते की तरह रटा दिए गए हैं। रटता तो है, जीवन में बंधन तो है, धर्म कर रहा है, सत्संग कर रहा है, कथा कीर्तन कर रहा है, लेकिन जीवन में बंधन वैसे ही लगा हुआ है। धर्म की शरण में जाने का मतलब है, सत्संग के समय बैठने का मतलब है, सत्संगी होने का मतलब है, माला धारण करने का मतलब है, हमारे जीवन के सारे बंधन समाप्त हो, चाहे वो जिस किसी भी मान्यता रूपी बंधन हो, चाहे देवी को हो, चाहे देवता को हो, चाहे भ्रम और पाखंड का हो, भूत के हो, प्रेत के हो, जादू को हो, टोना का हो, तंत्र का हो, मंत्र का हो, किसी भी मान्यता रूपी में बंधन में अगर मनुष्य बंधा हुआ है, इसका मतलब है उसके जीवन में सत्संग का फल नहीं उतार पाया। इसी सदगुरु कबीर कहते हैं कि बहु बंधन से बांधिया, एक तो मनुष्य बहुत सारे बंधनों में बंधा हुआ है। कैसे बंधन है? तो कबीर ने कहा कि मानुष जन्म चुके हुए अपराधी, यही तन केर बहुत है साझी।
इस मनुष्य के बहुत शरीर कहिए या मनुष्य कहिए, उनके बहुत लोग साझीदार है। कैसे? तात जननी कहे पुत्र हमारा, माता पिता कहते हैं कि बेटा को मैंने जन्म दिया, तो बेटा कौन है? मेरा है। गुरु कहते हैं कि मैं चेला बनाया है, तो चेला मेरा है। चेला कहता है मैंने गुरु बने, तो गुरु मेरा है। पत्नी कहती कि पति मेरे हैं। ना दादा पोता कहता है कि दादा मेरा है, दादी मेरी है। इसी तरह जितने रिश्ते हैं, जितने संबंध है, ये सब कबीरदेव कहते हैं सब बंधन के कारण है। बंधन के कारण इसलिए है कि शांति में बाधक है। व्यवहारिक तौर पर सब रिश्ता का अपना अपना महत्व है, इस रिश्ते को झुठला नहीं सकते हैं। अब रिश्ते है उसको नहीं निभाएंगे, पति पत्नी का रिश्ता है, अगर प्रेम पूर्ण नहीं निभाएंगे, भाई भाई का रिश्ता है, अगर प्रेम पूर्ण नहीं निभाएंगे और कह देंगे कि सब बंधने मात्र है, तो ऐसा कहने से काम चलने वाला नहीं, तो व्यवहार गड़बड़ हो जाएगा। तो घर में ऐसे झगड़ा चालू हो जाएगा। कबीर साहब बीजक में सुने, संतों घर में झगड़ा भारी। ऐसे भी बहुत बड़ा झगड़ा मचा हुआ है घर में। साधु महात्मा के द्वारा इतना सत्संग, इतना प्रवचन, इतना ज्ञान की बातें, इतना प्रेम की बातें, इतनी राजनीतिक क्षेत्र सुधार की बातें होती है, इतना होने के बावजूद भी आज हमारा चाहे राजनीतिक क्षेत्र कहिए, चाहे व्यवहारिक क्षेत्र कहिए, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र कहिए, ये सब उलझा हुआ है। जिस दिन साधु महात्मा ये ज्ञान की बात कहना बंद कर देंगे, उस दिन तो और देश दुनिया में बवाल मच जाएगी। कबीरदेव ने कहा कि आग लगी आकाश में, चुभी चुभी गए अंगार, संत न होते संसार में, तो जली मरता संसार। पर साधु महात्मा समझाने का काम नहीं करे, भजन प्रवचन सुनाने का काम नहीं करे, तो संसार में और उपद्रव मच जाएगा। संसार में और लड़ाई, हाय तौबा, मार पीट का माहौल तैयार हो जाएगा। सदगुरु कबीर ने आज से लगभग 650 वर्ष पूर्व बड़ी गहराई से इस बात को देखा, समाज के रीति रिवाज को देखा, और तब बोले कि संतों घर में झगड़ा भारी, बड़ा झगड़ा मचा हुआ है। घर में तो झगड़ा है, परिवार में झगड़ा है, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा है, पति पत्नी में झगड़ा है, बाहर का झगड़ा इतना मचा हुआ है। इस सब झगड़ा का कारण क्या है? हमारा भीतर का मन है। भीतर के मन ने ऐसी ऐसी मान्यता बना रखा है, झगड़ा वहीं से प्रारंभ होता है। सदगुरु कहते हैं इस सारे झगड़े से निपटने का मेन मुख्य बिंदु है, मुख्य आश्रय है और यही सत्संग। इस सत्संग की चर्चा हम कल से ही सुन रहे हैं। इस सत्संग का मतलब ये नहीं है कि मंच बना दिए, सुंदर सुंदर महात्मा को बुला लिए, सुंदर पंडाल बना दिए, बैठने की सुंदर व्यवस्था कर दिए, और तीन दिन तक सत्संग खूब एकदम बिना रुके बिना टोके आवाज गति से चलते हो रहा है। तो लोग कबीर इस सत्संग का विरोध करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मंच लगाना एक व्यवहारिक तौर पर एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है, एक नियम है। मंच लगा के सत्संग सुनते हैं, इस सत्संग सुनने का प्रतिफल ये होना चाहिए, इस सत्संग मंच और पंडाल से निकल करके हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे जीवन में उतरना चाहिए। जिस दिन हम इस सत्संग को अपने मन से और प्रवचन के पंडाल से निकाल करके घर में अपने जीवन में लागू कर देंगे, समझिए कि उस दिन से हमारे समाज का, हमारे घर का माहौल ही कुछ अलग हो जाएगा। आज सत्संग घर तक नहीं पहुंचता है, सत्संग जीवन तक नहीं पहुंचता है, सत्संग राजनीति के क्षेत्र तक नहीं पहुंचता है, सत्संग दुकान पर नहीं पहुंचता है, सत्संग मंदिर और देवालय में नहीं पहुंचता है। इसलिए मंदिर में बैठ करके भी लोग जिसे धर्म स्थल कहते हैं वहां भी गांजा पीता है, उसी जगह में आज ज्यादा दारू पिए जाते हैं, उसी मंदिर मस्जिद में ज्यादा झूठ बोले जाते हैं, वहीं पर ज्यादा पापाचार होता है। क्यों? इस सत्संग की बात केवल मंच तक छोड़ दिए। सदगुरु कहते हैं इस सत्संग की बातों को घर से, मन से उतार के घर में स्थान दीजिए और भगवान को मंदिर से निकाल करके गांव समाज में टहलने दीजिए, ताकि भगवान देखेगा सबकी दोष को, सबकी बुराई को, तो भगवान डांटने का काम करेगा। बहुत लोग बड़ा सुविधा अपना लिया है,
अपना है भगवान की मूर्ति लगा दो मंदिर में, पंडित जी को बुला करके 1500 दक्षिणा दे दो और पंडित जी से कह दीजिए कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। इतना हम लोग ना समझ व्यक्ति हैं। हमारे घर में माँ बाप मर जाते हैं तो उसको ले जाके जला देते हैं या दफना देते हैं, और मंदिर में जो मूर्ति लाकर स्थापित करते हैं उसमें पंडित जी को बुला कर लाकर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। पंडित जी का दिमाग पैदल हो गया कि नहीं हो गया है? मंत्र मार करके पंडित जी उसमें क्या करता है? प्राण देता है। मंत्र मार करके मूर्ति में प्राण देता है। तो मूर्ति क्या करती है? केला मिठाई सब वो हपकने लगती है, और प्राण उसमें हो गया है तो उसको हपकना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए, बोलना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। पंडित जी से हाल समाचार कहिए आपकी बड़ी कृपा हुई कि हम इसमें आ गए। आज तक वो मूर्ति बोलने का नाम नहीं लिया। तो कबीर कहते हैं जब पंडित जी मंत्र मार करके मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं, जब पंडितानी जब मर जाए तो घर में कपार पर हाथ लेकर हकन से कहे पंडित जी रोता है। पंडित जी को चाहिए कि अपने पंडितानी के प्राण को ला करके उसमें घुसा दे, पंडितानी फिर जवान हो जाएगी, फिर पंडित जी शादी विवाह से कर लेगा, पूरे मौज करेगा। आज तक ये नहीं हुआ है, नहीं होगा। इसे सदगुरु कबीर कहते हैं इस सत्संग की बातों को घर तक पहुंचने दीजिए, जीवन में लागू होने दीजिए, तब इस सत्संग की बात का महत्व रहेगा। नहीं तो कोई महत्व नहीं, इधर सुन लिए उधर जाके पल्ला झाड़ कर दिया। आज यही हो रहा है सत्संग के नाम पर।